हाँ जी, जय मसीह की सबको। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि आजकल जैसे हम कोई एड्स देखते हैं दीवारों पे ऑटो रिक्शा के पीछे कि जैसे सौतन दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, अपना लकी नंबर, अपना लॉटरी में लकी नंबर पाएँ और किसी के भी मतलब कि जीवन के बारे में कुछ भी जानने के लिए लिखा होता है हमसे संपर्क करें। और ऐसी कोई गारंटीड लिखी होती है कि जैसे किसी के भी पास्ट के बारे में भी पूछना हो तो उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई बाबा होता है जैसे, तो वो क्या करते हैं कि अपने नंबर्स और ऐसे लिख के अखबारों में भी देते हैं एड्स कि ऐसी जानकारी के लिए हमें कांटेक्ट करें। लिखा उसके नीचे एक टैगलाइन भी दी होती है कि मैं बोलता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ उन्होंने लिखा होता है वहाँ पे, मतलब कि किसी के भी ऐसे सीक्रेट्स जो नॉर्मली कोई नहीं पता लगा सकता, वो उनसे कांटेक्ट करके उनको जितने भी पैसे मांगते हैं 10,000 50,000 वो लेके अपना काम कर देते हैं। ज़्यादातर लोग अपने बिज़नेस के बारे में पूछते हैं कि मेरा बिज़नेस कब चलेगा, शादी कब होगी, ये वो, ठीक है। तो यहाँ किसी के जैसे ये भी लिखा होता है मनचाहा प्यार प्राप्त करें। अगर कोई किसी को चाहता है कि वो भी उसे हासिल कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो ऐसे एड्स उन्होंने दिए होते हैं वहाँ पे। तो उन एड्स का क्या मतलब है, वो कैसे ये सब काम कर सकते हैं कि जो नॉर्मली इंसान सोच भी नहीं सकता कि पॉसिबल है। ठीक है, अगर कोई किसी को प्यार करता है और उस सामने वाला उसको पसंद नहीं करता, फिर ये बाबा लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम आपको आपका मन चाहा पर्सन दिलाएंगे बात करने के लिए, या मतलब कोई भी रिलेशन बनाने के लिए मन चाहे पर्सन से हम आपकी वो करवाएंगे, फ्रेंडशिप करवाएंगे, कुछ भी ऐसा, या लकी नंबर लॉटरी का, जैसे मैंने पहले बोला। तो इन सारे एड्स का क्या मतलब है? सो ये मैंने स्टडी की इसके बारे में। मैंने बाइबल से भी स्टडी की, प्रभु के वचन से, द वर्ड ऑफ गॉड से स्टडी की कि इसके बारे में बाइबल क्या कहती है। और ये जो बाबा लोग हैं, इनके पास ऐसी शक्ति, या ऐसा कह लो कि ऐसा हुनर इनके पास कैसे आता है। तो मैंने इनके बारे में जब मैंने स्टडी किया तो मैंने क्या पता लगाया कि जैसे हिंदुइज़्म में होता है, हिंदुइज़्म में भी होता है और मुस्लिम रिलीजन में भी होता है कि मुस्लिम में होते हैं जिन्न वगैरह, और हिंदू में होते हैं जैसे राक्षस टाइप या यक्ष टाइप। तो हिंदुइज़्म में क्या है कि हम जैसे देखते हैं रामायण महाभारत में, वो कुछ ऐसे सीरियल्स में भी वो बताते हैं कि ऐसे राक्षस होते हैं, देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऐसे कुछ योनियाँ होती है। जैसे कई देवी देवता होते हैं और कई राक्षस भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनकी सिद्धि करते हैं। तो सिद्धि करके क्या होता है कि जैसे 20 दिन, 21 दिन, या कई बार 10 दिन, 11 दिन, तो उनका वो जो भी है टोटका करते हैं, पाठ पूजा जो भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कई भूखे रह के करते हैं, कई पर्टिकुलर नियमों का पालन करके करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक चीज़ का पता लगाया, उसका नाम, उस एंटिटी का नाम था उस एंटिटी का नाम था कर्ण पिशाचनी, ठीक है। तो कर्ण पिशाचनी नाम की एंटिटी होती है, और उसके हिस्ट्री में जाके मैंने पढ़ा तो उन्होंने बताया कि कर्ण पिशाचनी देवताओं से भी लड़ गई थी। वो ऐसी ज़िद्दी किस्म की एंटिटी थी, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति उसे सिद्ध कर लेता है, उसके पास 3 रूप से वो आती है। वो उससे पूछती है सिद्ध होने के बाद, 20-21 दिन की तपस्या के बाद, कि तुम मुझे किस रूप में स्वीकार करोगे, ठीक है। तो 3 रूप पूछती है कि किस रूप में, जैसे कि माँ के रूप में, बहन के रूप में, या पत्नी के रूप में। तो मोस्टली जो मर्द होते हैं वो उसको पत्नी के रूप में सिद्ध करते हैं, कर्ण पिशाचिनी को। तो जब सिद्ध कर लेते हैं, वो उससे 3
तीन शर्तें या 3 वादे उससे लेती है कि पहला कि जब भी मैं बुलाऊंगी तुम मेरे पास आओगे। सेकंड, तुम मेरी किसी बात को नहीं टालोगे। और थर्ड वाला, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। तो ये 3 शर्तें लेती हैं और जो एग्जाम्पल उसको पत्नी के रूप में सिद्ध करता है तो ये शर्तें उससे मनवाती है। जब शर्तें वो कर्ण पिशाचिनी मान जाती है सिद्ध होने के बाद, तो एज ए पत्नी वो एंटिटी आदमी के पास रहती है, उसके जैसे उसका हस्बैंड जो बोल सकते हैं, उसके पास रहती है वो। तो दिखाई किसी को नहीं देती, दिखाई देगी उसको जिसने उसे सिद्ध किया है, वो आजीवन उसके साथ रहती है। ठीक है, तो और उसके साथ सब तरह के संबंध बनाती है, जैसे पत्नी आम हस्बैंड वाइफ बनाते हैं, मतलब सेक्सुअल रिलेशन भी बनाती है उसके साथ और सब कुछ। उसके अलावा सेक्सुअल रिलेशंस के अलावा उसको और कौन सी पावर्स मिलती है? पावर्स ये होती हैं उसके पास, जो भी कोई सामने से व्यक्ति आएगा उसके पास जिसने उसको सिद्ध किया है, वो उस व्यक्ति का पास्ट बता सकती है, पास्ट। और कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि वो फ्यूचर भी बता सकती है, बट मेरे हिसाब से वो फ्यूचर नहीं बता सकती। अगर बताएगी तो गलत बताएगी, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद प्रभु यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह ही देख सकते हैं, और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों के पास ही अधिकार है फ्यूचर को देखने का। या प्रभु की ओर से आकर जो भविष्यवक्ता आए होते हैं धरती पे, जो प्रभु की बात को सुन के भविष्यवाणी करते हैं, जैसे प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में बताया कि जैसा मैं बोलता हूं तू वैसा लिख, तो भविष्यवक्ता ने वैसा ही लिखा। तो वो प्रभु के वर्ड्स होते हैं, वो फ्यूचर बताते हैं। बट ये एंटिटी क्या करती है? ये सिर्फ पास्ट बताती है उन लोगों का जो उसको मिलने आते कान में, जिसने सिद्ध किया होता है उसके कान में बताती है, और वो उसको किसी का पास्ट बता के पैसे ऐंठते हैं। तो ये बोलते हैं स्तोत्रम दुश्मन से छुटकारा, तो वो उसके भी सीक्रेट्स उनको बताते हैं वह बाबा लोग। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो नहीं करता, बैप्टाइज नहीं है, ठीक है ना, पानी और आत्मा से नहीं जन्मा, तो वो एंटिटी कर्ण पिशाचिनी या मुस्लिम्स में जो जिन्न होते हैं वो उनका पास्ट बता देते हैं। जो प्रभु के आत्मा में नहीं है और जिसका नया जन्म नहीं हुआ प्रभु में, जो बैप्टाइज नहीं है, तो उसका पास्ट बता देती हैं। जो बैप्टाइज है उनका नहीं बता सकती। ठीक है, तो ये बाबा लोग उनके पास्ट बता देते हैं और कोई लॉटरी का नंबर भी गैस कर लेते हैं। काफ़ी हद तक कोई अच्छा प्राइस जीत सकते हो आप। ठीक है, इसमें सच्चाई है इसमें, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। और बहुत सारे ऐसे क्लेम्स होते हैं, मैं इनका एक थंबनेल पे लगा दूंगा कि ये कौन कौन से क्लेम करते हैं कि हम ऐसा करके देंगे और आप हमें इतने पैसे दो। तो सिद्ध करने के बाद जिसने इस एंटिटी को सिद्ध किया है वो करोड़पति बन जाता है, फॉर श्योर वो लखपति करोड़पति बनेगा। ठीक है, कई लोग शेयर मार्केट में भी ऐसा हाथ आजमाते हैं इसको सिद्ध करने के बाद। बट इसको सिद्ध करने के बाद इस एंटिटी को क्या होता है कि जिसने इसको सिद्ध किया है उसकी लाइफ आगे चल के तहस नहस हो जाती है। शुरू में तो बहुत अच्छा रहेगा, कर्ण पिशाचिनी सब बात मानेगी, पत्नी की तरह रहेगी, बट आगे चल के इन सब में एक चीज़ कॉमन है, जिन्होंने इसको सिद्ध किया है इस एंटिटी को, वो आखिर में आके पछताए हैं, उनका सब कुछ घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एंटिटी ने किसी का पास्ट बता दिया, ठीक है ना, तो वो पैसे कमा लेता बंदा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब संत पौलुस जाता है, रास्ते में जा रहा होता है, वहाँ पे एक दुष्ट आत्मा, एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की असल में जब उसको बोलते हैं ना स्लेव, जो किसी के अधीन हो रहता है ना, किसी के अधीन, जैसे दास दासी होते हैं, स्लेव होते हैं,
तो उसका मालिक जो है उस लड़की से पैसे कमाता है, और वो पैसे कैसे कमाता है, उस लड़की के अंदर होती है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा लोगों के भेद बताती थी सबको, और वो व्यक्ति लोगों को भेद देकर उससे पैसे कमाता था। तो वो संत पौलुस ने क्या किया, वो जब उसके पास से गुजरा तो उन्होंने बोला कि ये लोग प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर यहोवा के लोग हैं, ठीक है। उनको पता लग गया कि ये इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इस लड़की के अंदर। तो पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई लड़की को आज्ञा दी कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि इस लड़की के अंदर से अभी के अभी निकल। और बाइबल कहती है कि वो दुष्ट आत्मा उस लड़की के अंदर से उसी घंटे निकल गई जब उसने ये वाक्य बोले। तो ऐसे वर्णन जो किसी व्यक्ति के पास्ट के बारे में एंटिटी जो बताती है, ऐसे वर्णन हमें बाइबल से भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो बाबा लोग हैं ऐसे पिशाचों को, जिन्नों को सिद्ध कर लेते हैं और इससे बाद में पैसे कमाते हैं। पर प्रभु के लोगों को ये छू भी नहीं सकती, उनका पास्ट बता भी नहीं सकती। आपका पास्ट आपके परमेश्वर को पता होता है। अगर आपने अपना पास्ट परमेश्वर को बता दिया, प्रभु ने आपको माफ़ भी कर दिया, तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आत्मा नहीं है जो आपके पास्ट के बारे में पता लगा सके। ये बाबा लोग भी नहीं लगा सकते। तो अगर कोई ऐसा बाबा भी है जिसने उस दुष्ट आत्मा को जिसने सिद्ध किया है और वो उसके साथ पत्नी के रूप में, माँ के रूप में या बहन के रूप में रह रही है, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह का दास, पास्टर, बिशप जो ब्लेस्ड है, जो अनॉइंटेड है, जिसके पास में प्रभु का मसा है, अगर वो उसको आज्ञा देगा तो वो एंटिटी उससे दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। जिनको नहीं पता कि प्रभु के दास ऐसा कर सकते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ जूझते हैं और अंत में वो एंटिटी उसको मार भी डालती है, उसको ख़त्म भी कर देती है, उसका वंश, उसका परिवार, और उसको भी मार डालती है। शुरू में बहुत ब्लेस्ड रहेंगे, वो ब्लेस्ड कह सकते हैं कि जैसे वो एंटिटी पैसा भी देगी, शोहरत भी देगी, नाम भी बनाएगी, पर अंत में सब ख़त्म। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को और देखना चाहते हो, दुष्ट आत्माओं के बारे में या और बाइबल के रहस्यों के बारे में, अगर जो चोर, जो ठग होते हैं, उनको पकड़ने के लिए आप जैसे ये बाबा लोग के बारे में मैंने बताया, इनके बारे में और भी जानना चाहते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे मैं एक और टॉपिक पे मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।